सो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, हम लोग कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमने कौन से 2 साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कवर किए? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। कोई मुझे बता सकता है क्या है? जो रूल ऑफ थंब होता है कि हम अपनी पर्सनल जजमेंट से कोई सिचुएशन को ओवरकम करें, तो टेलर ये कहता है कि मैनेजर को साइंटिफिक मेथड जो सारे लाइक एक यूनिफाई करके बनाया गया सिंपल मेथड जो वो अपनाना चाहिए, सिवाय किसी मैनेजर को अपनी पर्सनल जजमेंट से जो पुराने उनके ट्रेडिशन चल रहे हैं means no personal judgment should be imposed. There should be always a way of improving things through scientific research and harmony, not discord. शांति बनाए रखें। इस हिसाब से काम एफिशिएंट होगा। अगर So both must understand that they both need each other, and this is called mental revolution, because management can't do anything without labor, and even labor can't do work without management. So both need each other. So they must understand all this, right? So now write down the next one: cooperation, not individualism. Cooperation, not individualism. Write down the first point. It is an extension of harmony, not discord. The first point is, it is the extension of harmony, not discord. Then the second point, competition should be replaced by cooperation. Cooperation. Next point, management must give reward. Managers must give rewards to workers for valuable suggestions. Next point, workers should desist मतलब रोकना. Workers should desist from going on strike and making unreasonable demands on the management. Fine. Next, paternalistic style of management. Paternalistic style of management is prevailed in Japanese companies.
In Japanese companies, paternalistic मतलब fatherly, they take care of them as a parent, so they see their employees as parent. So paternalistic style of management, क्या लिखा? is prevalent in Japanese companies. Fine, under this principle. इसी principle को follow करते हुए उन्होंने ये paternalistic approach रखी है. ठीक है? So last point, there should be almost a balanced division of work. There should be an almost balanced division of work and responsibility. Work and responsibility between workers and management. Fine. Next, development of each and every person. Development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. एक मूवी थी, उस मूवी में गर्ल्स का स्कूल सुबह होता था और बॉयज का स्कूल शाम को होता था. दो भाई बहन थे. गर्ल जो थी वो सुबह वाली शिफ्ट में जाती थी और भाई जो था वो शाम वाली शिफ्ट में जाता था. और क्योंकि दोनों का पैर का साइज सेम था तो दोनों के पास सेम शूज थे. तो सुनाइए मैंने पहले, देखिए. और फिर उसमें वो क्या करते थे, जब स्कूल से आना जाना कर रहे होते थे, मतलब वो लड़की जो थी वो स्कूल से घर आ रही है और जो लड़का है वो घर से स्कूल जा रहा है, तो वो इन बिटवीन मिलते थे और वो शूज वो बच्ची जो थी अपने भाई को दे दिया करती थी. अब क्या हुआ कि कोई एक शू कंपनी वाले आए और उन्होंने ये रखा कि फर्स्ट वाले को तो उन्होंने प्राइस वगैरह जो रखे हैम्पर्स, जो सेकंड आएगा पोजीशन पे उसको वो अपनी कंपनी के शूज देंगे. फर्स्ट के लिए जो भी गिफ्ट है लेकिन सेकंड वाले के लिए. तो उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया तो दे पार्टिसिपेटेड एंड दे रन फॉर एट सेकंड पोजीशन, बट उनके अंदर वो शूज की इतनी इच्छा थी कि उनके अंदर जोश बहुत था एंड वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गए एंड दे क्राइड. अब लोग सोच रहे भाई फर्स्ट पोजीशन पे आए तो खुशी के आंसू होंगे, लेकिन उनके दुख के आंसू थे कि ओहो अब हमें शूज नहीं मिलेंगे. तो कंपनी ने उनके उस जज्बे को देखते हुए उन्हें शूज भी दिए और जो उनका फर्स्ट प्राइज था वो भी उनको दिया और उनको बहुत. तो कभी भी किसी की जो पोटेंशियल है हम उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. जो उसका मैक्सिमम है वो उसे करने देना चाहिए. ओनली देन a person gets best results. हम आपको ये कह सकते हैं 100 में से 100 लाओ, हम आपको ये कहते हैं कि 40 से कम मत लाओ, लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि 90 लाने हैं, ना तो 91 लाने हैं और ना 89 लाने हैं, कितना मुश्किल है. आप 100 का पेपर कर दो, आपके 90 से ज्यादा आ जाए तो मुश्किल. आप सोचोगे मैंने 90 का पूरा किया और 90 का पूरा ठीक किया है और फिर 89 आ जाए तो मुश्किल.
कितना डिफिकल्ट है। तो अपने एम्प्लॉयज को इतना छोड़ना जरूरी है कि वो अपने हिसाब से बेस्ट करें एंड अपना बेस्ट आउटपुट दें, राइट? ये इस प्रिंसिपल में कहना चाहते हैं। सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, वर्कर्स ट्रेनिंग was essential. Workers training is essential, not was, to learn best method of doing work. Workers training is essential to learn best method of doing a work. ठीक है? Then next, each person should be selected. Each person should be selected scientifically for greater efficiency, and work should be assigned to each of them. Work should be assigned to each of them on the basis of his oblique her physical, mental and intellectual capabilities. ठीक है? Principles are done. In techniques of scientific management, the first and the most important technique is functional foremanship. Functional foremanship says that one person cannot hold so many qualities. So, to take benefit of so many qualities, we need different supervisors. So, they need 8 supervisors under 2 heads, planning in charge and production in charge. The planning in charge, instruction card clerks who ensures that these are the instructions which should be given to workers before starting a job. Production start करने से पहले उन्हें क्या क्या instructions देनी है, जैसे कि आपके एग्जामिनेशन पेपर में भी ऊपर instructions लिखे होते हैं ना, before starting question paper you must read all the instructions. ऐसे ही क्या क्या precautions लेनी है, how to do this task, every instruction should be mentioned to draft instructions for the workers. Then another person, route clerk. Route clerk specifies that what is the route for this production process. Like there is always a process for production of anything. For example, for publishing a book. So for publishing a book, what process? First of all, a manuscript is prepared. Then after preparation of manuscript, they need to type it. Then revise it, then proofreading, then again corrections to be done, then again proofreading, then a final draft, then designing, cover page, printing, binding. These all are the process of publishing a book, and in between some legal formalities also. So what is the process of this all production? What is the route? That is decided by route clerk. Then how much time should be taken in every route? How much cost should be bear at every route? That time and cost sheet is prepared by the time and cost clerk. Because any process which requires huge cost, that requires
tight monitoring, close monitoring, and any process which requires a very less cost that may require less monitoring. Monitoring is must. विदाउट मॉनिटरिंग के तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हमें ये देखना है कि हमारी कॉस्ट कहाँ कितनी लग रही है, अकॉर्डिंगली हम उस पर मॉनिटर करते हैं, राइट. देन डिसिप्लिनेरियन, वो ये इंश्योर कर रहा है कि डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है, क्या जो सब काम हमने सोचा था क्या वैसे हो रहा है, what we planned are going, things going in that direction only. So disciplinarian ensures discipline that all work is done in a proper way. So there are 4 supervisors, and in the same manner in production also there are 4 supervisors, speed boss. The route they decided, the time they decided, within the cost, are our project accomplished on timely with accurate completion of job. If we complete it early, then quality control managed हो तो नहीं हुआ, compromise तो नहीं हुआ. And if we it is delayed, it gets delayed, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डिले होने की वजह से कुछ कॉस्ट ज्यादा लगी हो. तो जो इन्होंने प्लान किया था, क्या वो रूट उतने टाइम और उतनी एक्यूरेट कंप्लीशन से हो रहा है या नहीं हो रहा, ये स्पीड बॉस ने देखा. देन गैंग बॉस जब काम कर रहे हैं तो गैंग बॉस क्या देख रहा है कि जो भी मशीन्स एंड टूल्स चाहिए वो सब एक जगह हों. ठीक है, मतलब मुझे अगर यहाँ पे पढ़ाना है तो मेरे पास ये टैब, कैमरा, तुम लोगों के लिए चेयर्स, ये मार्कर, ये बोर्ड, प्रॉपर लाइट, एवरीथिंग शुड बी असेंबल्ड एट वन प्लेस. तो दीदी सारा चेक कर लेती है ना ये कि हाँ मैम को क्लास लेने सब कुछ है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड एट अ असेंबल्ड वे. ठीक है, अब ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, ये रिपेयर बॉस देख रहा है कि क्या ये वर्किंग कंडीशन में है, तो वो रिपेयर बॉस देखता है. फिर इंस्पेक्टर क्या देख रहा है, इंस्पेक्टर देख रहा है कि क्या क्वालिटी का काम हुआ है, जो क्वालिटी हमने सोची थी, तो वो इंस्पेक्टर ने देखा. तो इस तरह से 8 सुपरवाइजर्स आर कमांडिंग अ वर्कमैन. ठीक है ना, एक वर्कर को ये 8 लोग कर रहे हैं. तो हमने जो फ्योल में किया था, हमने कहा था फ्योल में यूनिटी ऑफ कमांड, तो ये इसको वायलेट कर रहा है. 1 वर्कर इज गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम 8 सुपरवाइजर्स, जबकि यूनिटी ऑफ कमांड में हमने कहा था 1 सबऑर्डिनेट मस्ट गेट कमांड्स फ्रॉम 1 सुपीरियर ओनली. बट बात ये है कि वो हमेशा टॉप लेवल पे काम कर रहा होता है और ये हमेशा ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं. तो इनके नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट है, तो इनके प्रिंसिपल्स अपनी अपनी जगह सही हैं. ठीक है, समझ में आया, सारा क्लियर हुआ. बस में लास्ट में एक लाइन लिख लो, फंक्शनल फॉरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ, फंक्शनल फॉरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ the principle of division of work, the principle of division of work and specialization to the shop floor, to the shop floor. ठीक है, that's all. Functional foremanship is over. So like, share and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.